गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई सेल्फ गोल्डी सिंह गंगवार। वेलकम ऑनलाइन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग है सर्वनाम, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं और आज हम उसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। आई रिमाइंड यू कि फर्स्ट पार्ट हमने पहले कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, दे और भी एटसेट्रा। ठीक है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं प्रोनाउंस का यूज़ हम ग्रामर में कैसे करते हैं, या हिंदी में भी हम बोलचाल की भाषा में प्रोनाउंस क्यों यूज़ में आते हैं, क्यों इसका हम यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस ना हो तो, अगर प्रोनाउंस के बिना हम बात करें तो कैसा लगेगा। आइए प्रोनाउंस के बिना हम बात करके देखते हैं। जैसे कि गीता एक अच्छी लड़की है। गीता 9th क्लास में पढ़ती है। गीता पढ़ने में बहुत होशियार है। गीता स्कूल से घर जाती है। तो ये आई थिंक अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। बार बार गीता गीता नाम उसका बार बार बोल रहे हैं तो नहीं अच्छा लग रहा। अगर हम इसको कैसे बोलते हैं, जैसे गीता बहुत अच्छी लड़की है, वह 9th क्लास में पढ़ती है, वह स्कूल से घर जाती है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। तो ये वह क्या है, वह को हम इंग्लिश में सी कहते हैं। अगर फेमिनिन जेंडर है तो वह सी, और मैस्कुलिन है तो ही। ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो अब अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसका हम प्रोनाउंस हमारे हिंदी और इंग्लिश या बोलने के चालने के भाषा में प्रोनाउंस का यूज़ होता है। अगर बिना प्रोनाउंस के हम बोलने लगे, बिना सर्वनाम के हमने बातचीत की, तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज को बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 9 में 2 कवर कर लिए थे। फर्स्ट पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम, और दूसरा पढ़ा था हमने पोसेसिव प्रोनाउंस, अधिकार सर्वनाम, जो अधिकार बताते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हिर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पारस्परिक सर्वनाम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम। जैसे ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? एक दूसरे से या परस्पर। ईच अदर एक दूसरे से, और वन अनदर भी एक दूसरे से। ठीक है। जैसे देयर आर यूज टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये क्या, ये जो प्रोनाउन है ये हमारे रिलेशनशिप को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। दे लव वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेकेंड है द चिल्ड्रेन कैन हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क। बच्चे होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो इसको क्या है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। और एक दूसरे से संबंध जो स्थापित करता है उसको पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं, या इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हिंदी में इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जो हमारे संकेत देने के भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे दिस है, दैट, दीज, दोज, दिस यह, वह, वे, वो, ये क्या है, संकेत दे रहे हैं ना कि यह, पास में कोई चीज़ है तो यह, दूर है तो
वह, दैट। और प्लूरल अगर है तो दीज और दोज। पास में कोई चीज़ है, बहुत सी प्लूरल है तो दीज, और दूर है तो दोज। तो दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। ये क्या है, इसका जो कोई लोग हो या कोई वस्तुएं हैं उसको एक उसके पॉइंट को यूज़ करने में बताता है, जैसे उसके बिंदुओं को बताता है कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दिस इज़ अवर न्यू हाउस। यह हमारा ये हमारा नया घर है। बता रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है। दिस क्या है, संकेत दे रहा है यह। दैट इज़ द ब्रिज बुल्ट बाय द ब्रिटिश। वह ब्रिज ब्रिटिश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, वह संकेत दे रहा है, दिस संकेत दे रहा है, दिस और दैट, यह और वह, ये और वो, ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है, जिसको हम इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस की हिंदी है चिंतनशील सर्वनाम, जिसको हम चिंतनशील सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे माई सेल्फ है, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। ये क्या है, जो हमारे चिंतन को शो कर रहे हैं, हमारे रिफ्लेक्शन को शो कर रहे हैं। तो जैसे डेफिनेशन में देखते हैं, अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सबस्टिट्यूट फॉर अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है, इसका हम यूज़ नाउन के स्थान पर करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जो एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे गोविंद सा गोविंद इन द मिरर, ऐसे बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे गोविंद, एक बार हमने उसका नाम ले लिया सा गोविंद, तो गोविंद की दूसरी जगह पे जब उसके बारे में ही बात हो रही है तो हिमसेल्फ बोलेंगे, हिमसेल्फ इन द मिरर। गोविंद स्वयं को शीशे में, गोविंद ने स्वयं को शीशे में देखा या मिरर में देखा। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर हम गोविंद वापस से ही उसको इंडिकेट, जैसे गोविंद क्या है, नाउन है, और नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन। सेकेंड टाइम में जब नाउन को हम प्रेजेंट करेंगे तो उसका हम उस नाम की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, गायत्री लाफ्ड एट गायत्री। गायत्री पर हंसती है, ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो गायत्री लाफ्ड एट हिमसेल्फ, गायत्री स्वयं पर हंसती थी, इस तरीके से बोलेंगे। स्वयं जब उसके लिए है, स्वयं के लिए, तो हर सेल्फ। ठीक है, गायत्री, वापस से गायत्री अगर नाम लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, और बोलचाल में भी, हमारे हिंदी की लैंग्वेज में भी गलत हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, गायत्री पर नहीं हंसती थी, गायत्री स्वयं पर हंसती थी। इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? जोरदार सर्वनाम, जिसको हम जोरदार सर्वनाम कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर emphasis. They have forms identical to those of reflective pronouns, but their function is different. जो emphatic pronouns हैं, ये क्या है, जो जोरदार जो सर्वनाम होते हैं, वो अपना अपना एक प्रभाव डालते हैं, अपना एक बताते हैं कि ये कैसे हैं, ये हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस पढ़ा, ये वैसे ही होते हैं, बट इसका जो फंक्शन होता है थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। इस पे थोड़ा जोर दे के बोला जाता है। जैसे आई सा द क्वीन हर सेल्फ, मैंने स्वयं को रानी देखा।
तो इस पे क्या है, स्वयं को रानी देखा, इस पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या है, जोरदार सर्वनाम होते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड टुडे इटसेल्फ। यह वर्क स्वयं आज समाप्त कर सकते हो, जोर देकर बोला गया है कि स्वयं समाप्त कर सकते हो, तो इटसेल्फ, ठीक है, वह स्वयं समाप्त कर सकता है, उसके लिए बोला गया है कि वो आज ये वर्क समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जोर दे के अगर बोला जा रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं और ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा उसका अलग प्रभाव होता है, उसके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और ये प्रोनाउंस के बारे में समझ में आया है कि हर प्रोनाउन को अलग अलग, इसका अलग अलग हम यूज़ करते हैं और किसका किस में यूज़ करते हैं उसको हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टेक केयर।